बेसिकली जो डैशबोर्ड है ये आपको आपका एक टोटल रिकॉर्ड शो कर रहा है, जिसमें आपके पर डे की टोटल सेल, मंथ का टोटल रेवेन्यू, मेडिसिन जितनी अवेलेबल होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, मेडिसिन शॉर्टेज जितना होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, लिस्ट ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन बैचेस विद डेट एंड बैच नंबर आ जाएगा, और आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं। ये देखें। इसी तरह से आपकी जो इनवॉइस की रिपोर्ट होगी, कितनी इनवॉइस जनरेट हुई हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, और मंथली जो मेडिसिन जितनी सोल्ड आउट हो गई हैं वो आ जाएंगी, जितनी मेडिसिन स्टॉक में हैं, जितनी आउट ऑफ स्टॉक हैं एक्सपायर्ड मेडिसिन, और जितनी मेडिसिन आप मोस्टली जो फ्रिक्वेंटली आप मेडिसिन सेल आउट कर रहे हैं उसकी यहाँ पर भी एक ब्रीफ सा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। हम सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री पे चलते हैं। इन्वेंट्री पे आपने मैन्युफैक्चर पर जाना है। मैन्युफैक्चर पर आपने ऐड न्यू मैन्युफैक्चर करना है, और यहाँ पर आप उसका नेम ऐड कर सकते हैं। वैसे हमें 90-95% तक मैन्युफैक्चर्स ऐड किए हुए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हमने मेडिसिन फार्मूला पर जाना है, ऐड न्यू मेडिसिन फार्मूला करना है। यहाँ पर आप नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे तो आपका जो मेडिसिन फार्मूला है वो ऐड हो जाएगा। कुछ मेडिसिन फार्मूलाज हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। कैटेगरी पे चलेंगे। कैटेगरी मीन इन्वेंट्री जो हमने ऑलमोस्ट ऐड की हुई है, जिस तरह से कॉटन ड्रिंक, सीरम, स्ट्रेंजेस, इंजेक्शन, रोलर, बैंडेजेस, लोशन, सोप, कैप, स्प्रे, ये सब हमने ऐड किया। अब अगर आप अपने तौर पर भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप न्यू कैटेगरी पर जाएंगे और ये चीज़ें ऐड कर देंगे। आपने फार्मेसी में चीज़ें ऐड करने के लिए बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज़ करनी है। उसके बाद आपने सप्लायर पर जाना है। सप्लायर थर्ड पार्टी होता है, तो आपने यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देनी है। कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन, पर्सन का नेम, फोन नंबर, ईमेल आपने ऐड कर देनी है। तो इस तरह से आपके पास सप्लायर ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन एज साइल ट्रेडर्स, कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर एंड ईमेल। फिर मेडिसिन पर हम चलते हैं। मेडिसिन में आपने सबसे पहले क्या करना है, ऐड न्यू मेडिसिन करनी है। मेडिसिन का नेम आप सिलेक्ट करेंगे, मेडिसिन का फार्मूला आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने वहाँ पर ऐड किए हुए, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ये भी आ जाएगी जो आपने पहले कैटेगरी ऐड की हुई थी। डोज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मिलीग्राम, ग्राम, मिलीलीटर आप सेलेक्ट करेंगे। जेनेरिक नेम ऐड करना मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, एंड देन आपने मैन्युफैक्चर नेम ऐड करना है। इस तरह से आपके पास मेडिसिन ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पर हमने दो ऑप्शंस रखे हैं फार्मासिस्ट के लिए, जस्ट टू सी कितना स्टॉक हमारे पास रह गया है, कितना स्टॉक अभी हम कितना स्टॉक खत्म हो चुका है। तो आप आउट ऑफ स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो जो स्टॉक आपका खत्म हो चुका होगा, एंड हो चुका होगा, उसकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। और लो इन स्टॉक करेंगे तो जो मेडिसिन आपकी लो इन स्टॉक होंगी वो यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। इसके बाद बैच पर हम चलते हैं। बैच पर आपको क्या करना है, ऐड न्यू बैच करना है, बैच नंबर ऐड करना है, मेडिसिन का नेम, स्टॉक इन क्वांटिटी। यहाँ पर आप क्वांटिटी डिपेंड करता है आप किस तरह से आप ऐड करते हैं। आप बॉक्सेस के हिसाब से ऐड करते हैं या पर टैबलेट आप ऐड करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप स्टॉक इन क्वांटिटी किस तरह से ऐड करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम में। फिर सप्लायर की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, वो आप ऐड करेंगे। सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होती है सेल प्राइस से, या फिर आपने लाजमी इस चीज को माइंड में रखना है। प्रोडक्शन डेट ऐड करना मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको स्किप करें। एंड देन एक्सपायरी डेट लिखना लाजमी है, बिकॉज इससे पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन जो है वो नियर टू एक्सपायरी है या एक्सपायर हो गई हैं। इस तरह से बैचेस ऐड हो जाएंगे। और एक तो जैसे यहाँ पर मैं ऐड करके चलती हूँ, अगर समटाइम्स आपके बैच नंबर ऐड नहीं हो रहे तो इसका एक रीजन ये है कि उस बैच नंबर पर ऑलरेडी एक मेडिसिन रजिस्टर्ड है। तो आपने क्या करना है कि आपने मेडिसिन को किसी और बैच नंबर पर रजिस्टर कर देना है, ऐड कर देना है, और जैसे ही वो बैच नंबर खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप वही बैच नंबर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप न्यू बैच ऐड करेंगे, एक्सपायर्ड मेडिसिन पर जाएंगे, जो मेडिसिन एंड बैच नंबर एक्सपायर्ड हो चुके होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, और नियर एक्सपायरी मेडिसिन पर क्लिक करेंगे तो जो मेडिसिन नियर टू एक्सपायर होंगे वो यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। जैसे हमारा ग्रिप वाटर है वो यहाँ पर नियर टू एक्सपायर है 12 जुलाई को, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, और सप्लायर का नेम भी आ गया है कि मैंने किस सप्लायर से बाय किया था। उसके बाद हम मेन चीज पे चलते हैं जो कि सेल्स है। सेल्स में हम न्यू सेल पर जाएंगे। यहाँ पर आपने मेडिसिन को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं फेजाइल ऐड करती हूँ, यहाँ पर उसकी क्वांटिटी लिख देनी है जितनी क्वांटिटी कस्टमर को चाहिए। ऐड टू लिस्ट करेंगे तो ये देखें, मेडिसिन का नेम, बैच नंबर भी आ गया है, क्वांटिटी आ गई है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो आपने सेल प्राइस से वहाँ पर रखी हुई थी, पहले से आपने ऐड की थी, वो आ जाएगी, अमाउंट टोटल आ जाएगी, ऑटोमेटिकली सारा प्रोसीजर हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन आपने गलत ऐड कर दी है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका प्रोसीजर चेकआउट करेंगे तो ये देखिए आपके इनवर्स बिलिंग हो गई है, जिसमें अगर आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो आप 2%, 3%, 10%, जितना मुझे डिस्काउंट देना चाहे आप दे सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जितना डिस्काउंट बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा उसकी अमाउंट। फिर आपने जितने फॉर एग्जांपल पेशेंट ने 200, कस्टमर ने 200 आपको दिए हैं, तो
ऑटोमेटिकली जितना आपने रिटर्न करना होगा उसकी अमाउंट यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। तो यहाँ से इस सिस्टम का प्लस पॉइंट ये भी है कि आप जब डिजिटली इनवॉइस बना रहे हैं तो आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने 5,000 दिए हैं और 3200 या 3200 या 3300 का बिल बना है, तो अब आपको कितने रिटर्न करने हैं, तो आप कैलकुलेटर मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, तो वो आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जनरेट इनवॉइस करनी है, यहाँ से आप उसका सेव कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद सेल हिस्ट्री पे चलते हैं। यहाँ पर आप डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी इनवॉइस ना कौन सा इनवॉइस नंबर था और क्या किस डेट पर इनवॉइस बनी है, कितनी सेल आउट हुई है, कितना रिटर्न आपने किया है। अगर आप एक स्पेसिफिक रेंज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 1 जुलाई से मैं चेक करना चाह रही हूँ कि 10 जुलाई तक मेरा कितनी रेवेन्यू बना है, कितनी मेडिसिन सेल आउट हुई है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर आपके सामने यहाँ पर इनवॉइस नंबर भी आ रहे हैं साथ साथ, और साथ ही प्रॉपर हिस्ट्री आ रही, क्या क्या आपने डिस्काउंट दिया है, कितनी इनवॉइस बनी है, क्या डेट है, कितने रिटर्न आपने किए हैं, कितने आपने रिसीव किए हैं, वो सब यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। तो ये था हमारा एक शॉर्ट सा फार्मेसी का मॉड्यूल। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप हमें रीच कर सकते हैं 24/7। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।